हेलो स्टूडेंट, आज हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। हीट कितनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो सकती है। वैसे हीट तीन तरीके से ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन मेथड द्वारा, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखिए, कंडक्शन, लोहे की रोड को अगर आप मोमबत्ती के द्वारा गर्म करते हैं तो यह मेथड कंडक्शन कहलाता है। गैस सिलेंडर पर रखकर अगर आप पानी को गर्म करते हो तो यह मेथड कन्वेक्शन कहलाता है। सन से पृथ्वी तक का एनर्जी या हीट का आना रेडिएशन कहलाता है। अब देखिए कंडक्शन में क्या होता है। इन कंडक्शन द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हमें पता है कि लोहे की जो रोड है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। जब हम मोमबत्ती से लोहे की रोड को गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम पहले वाले पार्टिकल्स गर्म होंगे। पहले वाले पार्टिकल अपनी हीट को दूसरे वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, और इस तरह से पूरी रोड गर्म हो जाएगी। कन्वेक्शन, इन कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर टेक्स विद इन द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के अंदर कन्वेक्शन मेथड होता है। और हम ये भी पता है कि फ्लूइड जो बना होता है वो भी पार्टिकल्स या अणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब एक पार्टिकल गर्म होगा तो दूसरा पार्टिकल भी गर्म हो जाएगा, तीसरा भी गर्म हो जाएगा। इस तरह से कन्वेक्शन मेथड स्टार्ट होता है। रेडिएशन, इन रेडिएशन द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल्स। मतलब सन से अर्थ तक हीट आती है तो वहाँ पार्टिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में पार्टिकल्स की ज़रूरत रहती है। द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। देखो, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, इस वजह से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। द हीट ट्रांसफर अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। कन्वेक्शन मेथड में हमें पता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम पानी के नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म होंगे, और नीचे वाले पार्टिकल्स जब गर्म होंगे तो गर्म पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चलेंगे, और ठंडे पार्टिकल जो ऊपर हैं वो अब नीचे की तरफ चलेंगे। तो इस मेथड को कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं, और ये डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है, घनत्व के अंतर की वजह से कन्वेक्शन स्टार्ट होता है। द हीट ट्रांसफर अकर्स इन ऑल ऑब्जेक्ट विथ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके, अगर आप कांच को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, लगभग 273 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म करते हैं, तो आप उसके थोड़े से पास जाओगे तो आपको हीट महसूस होगी। तो ऐसे सभी वस्तुएं जिनका तापमान अगर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको रेडिएशन मेथड स्टार्ट हुआ दिखाई देगा। द हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन इज स्लो, द हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन इज लिटिल बिट फास्टर देन कंडक्शन, द हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन इज वेरी वेरी फास्ट। तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर बहुत तेजी से होती है। द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू द हीटेड सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड मतलब लोहे की रोड को अगर हम गर्म कर रहे हैं तभी हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुई। तो कंडक्शन में सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करने पर हीट ट्रांसफर होती है। द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हीट ट्रांसफर बिटवीन एयर एंड वाटर। हमें पता है कि जब बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसमें हवा भी है, और हवा और पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन में। द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, इसके द्वारा ही रेडिएशन मेथड स्टार्ट होता है। ओके, कंडक्शन, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कन्वेक्शन, it does not follow the law of reflection and refraction. Radiation, it follows the law of reflection and refraction. देखिए, रेडिएशन मेथड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को फॉलो करता है। जैसे सन की लाइट कांच से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, वापस हमारे आंखों में आती है, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और सन का जो लाइट होती है या एनर्जी होती है वो पानी के अंदर भी चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रेडिएशन मेथड में ही होता है। देखिए, यहाँ पर एक
बात बताई गई है जिसमें आप देख रहे हो कि अगर आप मान लीजिए कि किसी बर्तन में अगर आप पानी को गर्म करते हो तो कंडक्शन भी स्टार्ट होगा, कन्वेक्शन भी होगा और रेडिएशन भी होगा। सपोज करें कि ये बर्तन जो है उसका हैंडल जो है लोहे का बना है, तो लोहे की रोड का गर्म होना कंडक्शन कहलाता है। पानी का गर्म होना, दूध का गर्म होना या चाय का गर्म होना कन्वेक्शन मेथड कहलाता है। जबकि आप अगर थोड़ा दूर पर खड़े हुए हो तो आपको थोड़ी सी हीट, उष्मा महसूस होगी, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। ओके, हिंदी में चालन, श्रवण और विकिरण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है चालन, श्रवण, विकिरण में अंतर स्पष्ट करें। चालन, श्रवण, विकिरण। लोहे की रोड को गर्म करना चालन कहलाता है। पानी, दूध या चाय को गर्म करना श्रवण कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश का आना, उष्मा का आना विकिरण कहलाता है। ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं। अब देखिए इनमें अंतर हम देख लेते हैं चालन, श्रवण और विकिरण में। चालन, उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोहे की जो रोड है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, इस वजह से माध्यम की जरूरत होती है उष्मा का हस्तांतरण करने के लिए। उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी जो बना हुआ है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, इस वजह से माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विकिरण में किसी भी तरह की माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है और वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो कणों की या माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उष्मा एक कण से दूसरे कण को दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, उष्मा जो होती है पहले वाले कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कण से ट्रांसफर हो जाती है। कण सब ये उष्मा ग्रहण करने के लिए स्रोत के पास जाते हैं। हमें पता है कि जब पानी को गर्म करते हैं तो गर्म नीचे वाले कण जो होंगे पहले गर्म हो जाएंगे और ठंडे जो कण होंगे वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। तो ठंडे कण जो है नीचे जा रहे हैं तो स्रोत की तरफ जा रहे हैं। कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। देखो कण अपने कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे, केवल एक कण दूसरे कण को, दूसरा तीसरे कण को उष्मा हस्तांतरण कर देंगे। कण अपना स्थान छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। गर्म कण ऊपर जाएंगे, ठंडे कण नीचे आएंगे और विकिरण में कणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उष्मा का संचरण मार्ग सभी ओर से संभव हो सकता है। उष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार हो सकता है। उष्मा संचरण सदैव सरल रेखा में होता है, क्योंकि सन से पृथ्वी तक जो हीट आती है बिल्कुल सीधी रेखा में ही आती है। उष्मा संचरण की गति धीमे होती है, संचरण की गति धीमे होती है और उष्मा का संचरण प्रकाश के वेग की दर से होता है। मतलब विकिरण में सबसे तेजी से उष्मा संचरित होती है। किसी प्रकार की तरंगों की आवश्यकता नहीं होती है, तरंगों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा उष्मा का संचरण होता है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको हिंदी में, इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, उसके द्वारा ही उष्मा या हीट का ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम भी बनाना है और इसको इस तरह से आपको लिखना है। थैंक यू।